ज़्यादातर इस गर्मी में ही हमारे घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे चूहा, मच्छर, मक्खी, छिपकली, ये सारे कीड़े मकोड़े इस गर्मी में ही ज़्यादातर हमारे घर में दिखने लगते हैं। और ये कीड़े मकोड़े से हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाज़ार से केमिकल वाला दवाई, मॉस्क्वीटो, ये सब खरीद कर लाते हैं, पर ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने का बहुत ही आसान और घरेलू तरीका। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो यकीन मानिए 100% आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ले लेना है एक नींबू। और ये नींबू का जो छिलका है उसको आपको इस तरीके से, जो छोटा वाला ग्रेटर होता है उस ग्रेटर से आपको ग्रेट कर लेना है। जो छिलका है उसी का ही आपको यूज़ करना है सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। इस गर्मी में हमारे घर में तो नींबू रहता ही है, क्योंकि हम नींबू का पानी बनाकर इस गर्मी में खाते हैं। और गर्मी के समय नींबू बहुत ही सस्ता भी मिलती है। तो ये नींबू आप इस तरीके से, जो नींबू है उसका रस आप पानी बनाकर ज़रूर पिए, और इसका जो छिलका है इसको आप ना फेंकें। इसको आप इस तरीके से ग्रेट करके एक बार देखिएगा, आपके घर में एक भी कीड़े मकोड़े आपको नज़र नहीं आएंगे। चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, चूहा हो, कॉकरोच हो, छिपकली हो, जो भी कीड़े मकोड़े हो, सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए नींबू का छिलका ही बेस्ट है। तो देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ एक बड़ा साइज का नींबू ली हूँ, और नींबू को इस तरीके से मैं अच्छे से छील ली हूँ। और इसका जो रस है, अब हम ये रस को यूज़ कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नींबू बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। छिलका देखिए हमने अच्छे से निकाल लिए हैं। तो चलिए, अब हम ये छिलके में कुछ चीज़ ऐड करेंगे जिसके कारण इसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़े तुरंत भाग जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में भी एक स्मेल होता है, जैसे नींबू में स्मेल होता है, हल्दी पाउडर में भी एक स्मेल होता है। तो दोनों चीज़ अगर आप एक साथ मिला देते हैं तो इसका जो स्मेल है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब जो स्मेल है वो और ज़्यादा कड़वा बन जाती है। तो इसीलिए इसमें आप हल्दी पाउडर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हल्दी बिल्कुल भी कोई भी कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे 1 चम्मच से। और अब हम ले लेंगे नमक। नमक में भी एक स्मेल तो नहीं है, पर नमक में एक ऐसा चीज़ पाया जाता है जिसके कारण आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े भागेंगे। आप देखिएगा, नमक में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि नमक में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण कीड़े मकोड़े नमक में कभी नहीं लगते हैं। तो इसीलिए आप नमक तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करके देखिएगा, आपके घर में एक भी कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें ले लेंगे एक कपूर का टुकड़ा। इतना सारा कपूर आपको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक कपूर का टुकड़ा अगर आप इसमें मिला देते हैं, यकीन मानिए इसका पावर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरीके से हाथों से आप थोड़ा सा इसको मतलब मैश करके इसमें मिला दीजिएगा, और अच्छे से अब हम ये चम्मच से इसको मिलाएंगे। तो इस तरीके से चम्मच से, या आप हाथों से भी इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। तो मतलब चम्मच से ज़्यादा हाथों से मिलाइएगा, जिसके इसमें जो जो हम चीज़ मिला है इसका जो खुशबू है या इसका जो स्मेल है वो उभर कर आए। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको अच्छे से हाथों से मिला लिए हैं, और अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए हम ले लेंगे एक प्याज। प्याज में भी एक स्मेल होता है, और जो लाल वाला प्याज होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा स्मेल होता है। इसका स्मेल इतना कड़वा होता है कि जब हम काटते हैं तो हमारे आँखों से भी आंसू निकल आते हैं। तो इसीलिए आप जो लाल वाला प्याज होता है वही लाल प्याज का ही यूज़ कीजिएगा। एक बार ये प्याज को यूज़ करके देखिएगा, आपके घर में अगर छिपकली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो छिपकली तुरंत भागेंगे ये प्याज को देखने के बाद, क्योंकि ये प्याज का जो स्मेल है छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे बढ़ गए हैं तो एक बार ये प्याज को यूज़ करके देखिएगा, प्याज का स्मेल चूहे भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से प्याज को आपको छील लेना है, और इस तरीके से ये प्याज को आपको 4 पीस कर लेना है।
और 4 पीस करने के बाद आप ये प्याज का जो एक एक लेयर होता है, मतलब जो प्याज का ये जो पापड़ी होता है, इसको आपको इस तरीके से खोल लेना है। देखिए इस तरीके से प्याज का एक एक लेयर आपको खोल लेना है। और ये प्याज का जो एक एक लेयर है इसको ही हम यूज़ करेंगे। बाकी ऊपर का जो प्याज है इसको हम खाना बनाने में यूज़ कर लेंगे, मतलब कुकिंग में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और अब हम ये जो प्याज है इसको हम ले लेते हैं एक प्लेट में। लेकिन मानिए दोस्तों, अगर आप ये प्याज को यूज़ करते हैं पर बिल्कुल लाल वाला प्याज ही आपको लेना है, तो आपके घर से कोई भी कीड़े मकोड़े मतलब नहीं रहेंगे। आपके घर में सारे कीड़े मकोड़े भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे आपके घर से। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं तो एक बार ये टिप्स अपना कर देखिए। आप बाज़ार से केमिकल वाला दवाई खरीद कर लाते हैं, पर वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों या कोई पेट आप पाल रहे हों या आपके घर में बुज़ुर्ग हों, तो ये सारे कीड़े मकोड़े आपके लिए या आपके घर में जो जो भी मेंबर है उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए आप ये घरेलू टिप्स यूज़ करें जिससे आपके घर में कोई भी किसी को भी नुकसान ना हो। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से एक एक प्याज का पापड़ी लीजिए और इस तरीके से जो रेमेडी हम बनाए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालकर इस तरीके से डालकर आप इसको ये प्लेट में रखते जाइए। देखिए इस तरीके से सारे प्याज में हम ये रेमेडी ले लेंगे। और बाकी जो रेमेडी है इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें हम और एक चीज़ बनाएंगे। तो चलिए हम आज दो तरीके का टिप्स बनाएंगे। तो अब हम ले लेंगे एक कॉटन, और कॉटन को इस तरीके से हम थोड़ा सा फैला देंगे। और इस तरीके से कॉटन को फैलाने के बाद अब हम ये रेमेडी लेंगे थोड़ा सा और इस तरीके से कॉटन के बीच में रखेंगे। और इस तरीके से हम इसका एक मुंह बना लेंगे, मतलब जैसे हम बाती के लिए मुंह बनाते हैं, बाती का जो मुंह है वो बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। और ले लेना है एक मिट्टी का दिया और उसमें आपको रख देना है। और अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर देंगे, जिससे ये जो सरसों का तेल का जो स्मेल है वो पूरे घर में फैले। सरसों का तेल का भी एक स्मेल होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, जो किसी भी कीड़े मकोड़े को कभी भी सहन नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम इसको जला लेते हैं। और ये दिए को आपको कब जलाना है, शाम के टाइम ये दिए को आप ज़रूर जलाएं। शाम के टाइम अगर आप मॉर्टिन यूज़ करते हैं या कोई भी धुआंधार चीज़ यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी यूज़ करना बंद कर दीजिए। उसके बदले आप ये दिए को शाम के टाइम एक बार जला कर देखिएगा। पूरे घर में आप इस तरीके से चारों ओर फैला दीजिए इस दिए का स्मेल, और आप देखिएगा आपके घर में एक भी मच्छर आप देख नहीं पाएंगे। इसका जो पावर है वो इतना मतलब ज़्यादा है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आपको घर के कोने कोने में इसका जो स्मेल है उसको फैलाना है और इस तरीके से चारों ओर देना है। जैसे हम मॉर्टिन यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, पर मॉर्टिन का जो स्मेल है वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर ये दिए का जो स्मेल है हमारे सेहत के लिए कोई भी हानिकारक नहीं है। तो इस तरीके से हम पूरे घर में इसको फैलाएंगे और फैलाने के बाद आप इसको एक जगह रख दीजिए। ये दिया बहुत देर तक जलती है, लगभग 1 से 1.5 घंटे जलेगा। और 1 से 1.5 घंटे जलने के बाद ये अपने आप ही बुझ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब बुझ जाए ये दिया तब आपको क्या करना है। तो चलिए हमने इसको सारे घर में घुमा लिया है। और अब हम ले लेते हैं जो बाकी जो हम प्याज की रेमेडी बनाए हैं उसको ले लेते हैं। और उसको लेकर अब हम इसको रख देंगे इस तरीके से किसी भी जगह में, जैसे गैस के ऊपर, गैस के नीचे, खिड़की के पास, ऐसे किचन में अगर आपका खिड़की है तो खिड़की के पास रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा छिपकली है, ज़्यादातर किचन में देखिएगा बहुत ज़्यादा छिपकली हो जाती है, चूहे बढ़ जाते हैं, कॉकरोच बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप किचन में तो 4-5 ज़रूर रखिएगा। और आपके रूम में या इधर उधर आप रखिएगा। जो चूहे हैं, कॉकरोच हैं, छिपकली है, वो इसका स्मेल से ही आपके घर से तुरंत भागेंगे। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा।
और ये दिया देखिए अभी तक जल रहा है। तो चलिए आप इसको हम बंद कर देते हैं। आप इसको ऐसे ही बंद मत कीजिएगा, ये पूरा जल जाए तब इस तरीके से धुआं निकलेगा। मुझे तो आपको दिखाना है तो इसीलिए मैं बंद कर दी हूँ, मतलब इसका आग निभा दी हूँ। तो इसको आपको इस तरीके से जो धुआं है इसको इस तरीके से थोड़ा सा चारों ओर फैलाकर एक जगह रख देना है। और इसके धुएं में भी बहुत ही स्मेल है, जिसके कारण हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़े, जैसे अगर मक्खी बहुत ज़्यादा है मक्खी भी भाग जाएगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गए हैं तो चींटियाँ भी भाग जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का जो टिप्स है आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे और ये टिप्स अपना कर ज़रूर देखें।